यूनिवर्सिटी नहीं थी, मास्टर्स नहीं कर सकते थे हम लोग। तो इसलिए जो था, मैं उधर जब मास्टर्स करने के लिए गई तो मैंने अहमदी और गैर अहमदी का बहुत फ़र्क देखा। फ़ीस जमा करवा रहे थे तो वहाँ जो लड़के थे पीछे खड़े होकर वो कह रहे थे कि ये तो कादियानी है, ये मरज़ैन है, तो ये यहाँ क्या कर रही हैं। एक दफ़ा बहुत गर्मी थी तो मैं साहब मेरी जो एक अहले तशी क्लास फेलो है सारी क्लास से पूछने लग पड़ी, किसी के पास है तो मुझे दो, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है। तो किसी ने नहीं दी तो मैंने अपने बैग में से बोतल निकाल के दी। मैं अभी हॉस्टल से सील बोतल लेके आई थी, लेकिन मैंने जब उसको बोतल दी है पानी की तो उसने उठा के फेंक दिया। इस्लामियात की क्लास हो रही थी। एक लड़के ने सवाल किया कि सर ये कादियानों के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो सर ने आगे से ऊँट पटांग बोलना शुरू कर दिया कि कादियानी जो हैं वो काफिर होते हैं, इनको जो है ये कलमा नहीं पढ़ते, ये आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। उनको पता भी था कि अहमदी 2 लड़कियां हैं। वो सारे इल्ज़ाम हमारे पे बेबुनियाद लगाए जा रहे थे कि ये जो है एक एक बच्चे को पालते हैं, जो है घर के काम करवाते हैं, फिर उनको जो है ये अहमदी कर लेते हैं। इस तरह ये अपनी जमात को बढ़ाते हैं और ये अपनी जमात को जो है ये इनको बाहर से फंड्स वगैरह अमेरिका वगैरह दे रहे हैं और ये अपनी जमात को इस वजह से लालच दे के फैला देते हैं। तो ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत अजीब लगा था और हम लोग थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गई। मेरा दिल किया कि मैं उठ के बोलूँ कि ये सारा कुछ गलत कह रहे हैं आप लोग, लेकिन मैं चुप रही और बर्दाश्त किया बस। हॉस्टल में जब जगह लेने के लिए सब कहते थे कि हॉस्टल में जगह नहीं है, आपको नहीं मिलेगी, तो मैं देख रही थी कि जंग जो है वो हमसे यूनिवर्सिटी के ज़्यादा करीब है, तो रवा दूर है ज़्यादा, लेकिन जंग की लड़कियों को हॉस्टल में जगह मिल रही है, रवा की लड़कियों को नहीं मिल रही। मैं हॉस्टल में जब गई तो सारी जो मेरी रूममेट्स थी वो अहमदी थी, लेकिन सिर्फ एक जो थी वो नॉन अहमदी थी, क्योंकि वो अहमदियों को रूम ही अलग देते थे। कहते थे कि गैर अहमदी के साथ उनको रूम नहीं देंगे क्योंकि वो अहमदी जो लड़कियां हैं वो गैर अहमदी लड़कियों को ख़राब कर देती हैं, उनको वरगलाती हैं, उनके साथ तबलीग करती हैं और उनको अपनी जमात में शामिल कर लेती हैं। लेकिन कमी की वजह से कि एक अहमदी नहीं हुई तो उन्होंने एक गैर अहमदी लड़की को हमारे रूम में शिफ्ट कर दिया। वहाँ एक कम्युनिटी बनी हुई है, जो तलबात वगैरह उन्होंने दाढ़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, अहले सुन्नी है वो, तो उन्होंने जो है लड़कियों को यूज़ किया, उनको पम्फलेट दिए और उनको कहा कि हम लोग एक जलसा करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी के करीब ही था और वहाँ हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि अहमदियों की दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसको कैसे कम किया जाए। तो वो लड़कियाँ हॉस्टल में पम्फलेट लेके आईं और हर रूम में जाके ये पम्फलेट दें और कहे कि हम लोग अहमदियों का बाइकाट करेंगे। तो हमारे रूम में आई हैं तो कहती हैं कि आप, वो लड़की का नाम लिया है कि आप उसको बाहर भेजें और उनको कहा है कि आप कादियानी के साथ रहती हैं, क्या पता ये किसी दिन आपको मार दें या कोई चीज़ मिला के खिला दें आपको, आप इनके साथ खाती हैं पीती हैं, आपको ये जो है तबलीग करेंगी आपको और आपको ये हदायत के रास्ते से हटा देंगी। फिर जो जूनियर्स लड़कियां थी वो तो रोना शुरू कर गई, वो तो इतनी परेशान हो गई क्योंकि लड़कियां जो थी बाकी नॉन अहमदी वो सब रूम्स के बाहर खड़ी हो गई अहमदियों के और बातें करना शुरू हो गई। जब भी कोई बात होती थी तो मैं घर आके बताती थी तो इधर की पता चलता था, तो सारे कहते थे इसी वजह से कहते थे कि लड़कियों को आगे ना पढ़ाएं। बैंक में जॉब मेरे घर वालों को तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जो है मेरे बाकी जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो कहते थे कि लड़कों के साथ ये जॉब करेगी। तो मैं उनको ये कहती थी कि अगर मैं लड़कों के साथ पढ़ रही हूँ 2 साल, मैं पूरी आप अपनी हिफाजत कर ली है, तो मैं अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी लड़कों के साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन वो मेरी बात को समझते थे कि ये जॉब जो करती हैं लड़कियाँ उनके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आता, उनकी शादियाँ नहीं होती, उनकी जो है लाइफ जो है वो बड़ी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। रवा में जो है एक इतना लिमिटेड सा एरिया है, इधर सिर्फ टीचिंग है लड़कियों के लिए, टीचिंग ही करती हैं वो। ये बैंक वगैरह में कोई स्कोप नहीं है लड़कियों का आने का, अगर है भी सारे बैंक में तो एक एक लड़की आके जो है वो हर बैंक में बैठी होती है। शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ कादियानियों का आना मना है, वहाँ बाकायदा लिखा हुआ था, उन्होंने लगाया हुआ था। फिर हम लोग दूसरी शॉप में गए हैं तो
वो जो उन्होंने सेल्समैन था वो उसने तो चीज़ें वगैरह दे दी हम लोगों ने, लेकिन जब हम लोगों ने बिल बनाने लगे तो वो पैसे लेने लगे कैशियर, तो वो कहता मैंने पैसे ही नहीं लेने आपसे। तो मैं हैरान कि मैंने कहा कि आपने क्यों नहीं पैसे लेने, कहता आप कादियानी हैं, आप कहीं और जाके चीज़ें लें, हमसे चीज़ें ना लें। बाहर के हालात तो ऐसे है ही नहीं कि अहमदी जाके गुजारा कर सके। बाहर के शहरों से लोग रवा शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग की इतनी मुखालफत है, इतना जुल्म किया जा रहा है उनको और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। तो शौक है बाहर रहने का? शौक़ है क्योंकि वो ज़्यादा बड़े सिटी हैं, इससे ज़्यादा उधर सहूलियात हैं, लेकिन वहाँ एक डर अपनी जान का, अपनी माल का, अपनी इज़्ज़त का रहता है कि हर टाइम कि पता नहीं कब क्या हो जाए।